दानिश भाई आपसे शुरू करता हूं। खतरे में मुसलमान, खतरे में मुसलमान, खतरे में मुसलमान, पता नहीं इस देश की सियासत में कितनी बार यह बात कही गई है, देश की संसद तक में यह बात कही गई। लेकिन 1978 में 25 से 30 हिंदू परिवारों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 46 साल से मंदिर बंद है, अब जाकर यह सच सामने आया। तब खतरे में हिंदू नहीं था, या फिर इतने सालों में और भी जगहों पर जो घटनाएं हुई या फिर कभी भी हुई, तो यह नैरेटिव कभी क्यों नहीं हुआ कि कहीं से हिंदुओं को भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा, तो वहां खतरे में हिंदू आ गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि खतरे में मुसलमान, खतरे में मुसलमान, खतरे में मुसलमान 3 बार आपने बोला। तो मैं आपको बता दूं, सन 47 से लेकर 1949 से खतरे में मुसलमान, उसके बाद 84 में वापस बाबरी मस्जिद में खतरे में मुसलमान, 6 दिसंबर में फिर से खतरे में मुसलमान, और उसके बाद 2019 में फैसला दिया गया आस्था के आधार पर। तो ये सब आपके सामने नजर आता है। अब दूसरे नंबर की बात आपने कही कि कोई भी धर्म के वे लोग जो है पलायन करके चले गए, तो आप मुझे ये बताइए कि पलायन बरकरार रखना या किसी भी नागरिक की सुरक्षा करना, ये किसका काम है? ये सरकार का काम है या मुसलमान का? दानिश कुरैशी, सरकार का ही काम है। दानिश कुरैशी, सरकार का ही काम है। एक सवाल ऐड कर देता हूं, आप बोलते रहिएगा। सरकार का ही काम है, बिल्कुल आप ठीक बात बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप नैरेटिव सेट करते हैं, तो कभी मंदिर की सच्चाई क्यों नहीं दिखती है? और आपने कहा ना कि आस्था के आधार पर फैसला दे दिया। बहुत आसान होता है आकर बोल जाना, बहुत आसान होता है आकर बोल जाना। चंद्रचूड़ को जाकर सुनिए, जो पूर्व सीरियाई रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो ये नैरेटिव सेट किया जाता है, ये सबसे बड़ा छलावा है कि आस्था के आधार पर फैसला दे दिया गया। लेकिन मैं 5 साल पुरानी डिबेट नहीं करना चाहता हूं। इस पर किस फैक्ट पर फैसला आया अयोध्या का, क्या नहीं आया, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है सर। अयोध्या में मंदिर बन चुका है, रामलला विराजित है वहां पर, देश उससे आगे निकल चुका है। तो मैं आगे की बात करूंगा, मैं भविष्य की बात करूंगा। आपको पत्थरबाज नहीं दिखे, आपको नहीं, सुन लीजिए, आपको पत्थरबाज नहीं दिखे, आपको सर्वे दिख गया। आपको कोर्ट का आदेश नहीं दिखा, जाकर हायर कोर्ट में चैलेंज करना ये नहीं दिखा, लेकिन सर्वे हो गया, ये दिख गया। वहीं पर एक मंदिर बंद पड़ा हुआ है, बर्क का घर, वहां से 500 मीटर की दूरी पर, ये नहीं दिखा। बाबरी मस्जिद के फैसले की अगर कॉपी मिल जाए, सबके सिग्नेचर तमाम जस्टिस की, तो जरा मुझे दे दिया। मुझे मिल नहीं रही, मैं नहीं मिल रही, तो सर जाइए चंद्रचूड़ जी से मिल लीजिए और उन पर पहले डिबेट कर लीजिए, और वो डिबेट करने के बाद मेरे पास आइए सर। मैं 5 साल पुरानी डिबेट आपसे करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं दानिश कुरैशी। वो तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो खुद भगवान से ही पूछ लिया जो पक्षकार। ठीक है ना सर, हमारे कॉन्क्लेव में थे चंद्रचूड़ जी, और उनसे ये सवाल पूछा गया कि बार बार ये बातें कही जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि आस्था के आधार पर फैसला दे दिया गया, ये गलत बात है। आप नहीं, दानिश भाई सुनिए, अगर आपको इस पर चर्चा करनी है सर, तो मैं आपको फ्री की एडवाइस देता हूं, आप जाइए चंद्रचूड़ जी से चर्चा कर लीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मिल लीजिए, ठीक है सर। अब उनके पास पहले जैसी व्यस्तता भी नहीं है, मैं 5 साल पुरानी डिबेट नहीं करूंगा। मैं कुछ भी फ्री में नहीं देता। हाँ, आप अब आ जाइए मुद्दे की बात। अब सबसे पहले बात मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको ये समझ में आया कि भाई यहाँ पर लोगों का पलायन करा दिया गया। भाई, लोगों का पलायन करा दिया गया तो कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के या बेच के या खरीद के वहां से चला गया, लेकिन जो भी धार्मिक स्थान थे वो तो मेंटेन करने की जरूरत सरकार की थी। तो आप पूछिए ना, मैं तो ये तो कह रहा हूं, योगी सरकार से पूछिए कि किस योगी सरकार ने मेंटेन किया। पता चला बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चल रहा था दानिश कुरैशी, उसके बाद पता चल गया मंदिर के बारे में। अच्छा, अब आगे नहीं सुनेंगे आप? हाँ बोलिए। आपकी परेशानी है? नहीं, मेरी परेशानी है कि मैं काउंटर कर देता हूं। बोलिए, मैं रोकता नहीं। भाजपा के प्रवक्ता बोलेंगे तो मैं आपको बकायदा आपका वीडियो दिखा दूंगा। आप बिल्कुल नहीं। हाँ तो ठीक है, अगर कोई आप भी डिबेट की लाइन पर रहिए और 5 साल पीछे मत जाइए, आपको भी नहीं टोकूंगा। अरे हम तो बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अगर मुसलमानों के खतरे की बात करेंगे तो वही बात दिलाना पड़ेगा ना कि कब मुसलमान। नहीं, मैं नहीं बात कर रहा हूँ दानिश कुरैशी की मुसलमान खतरे में। मैं कह रहा हूँ ना मुसलमान खतरे में, ना हिंदू खतरे में। ये नेरेटिव आप लोग देश की पार्टियां सेट करती हैं। अरे देश में सुनिए, देश में एक हाईकोर्ट का जज ये कहते हैं कि बहुसंख्यक लोगों की जहनियत के साथ में वो करना पड़ेगा, इत्तेफाक करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं आप पांडे जी? बिला वजह की बात कर रहे हैं आप। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? बोलिए तो। मैं चंद्रचूड़ साहब का पूछ रहा हूं तो आप वो कह रहे हैं। आप मैं ये चीज यादव जी जो हमारे जस्टिस है उनकी बात करूंगा तो आपको झूठ लगेगा। और वीएचपी जैसे प्रवक्ता के वीएचपी जैसे लोगों के प्रोग्राम के अंदर में वो जा रहे हैं, तो क्या है ये? फिर बताइए, चलिए क्या मतलब है इसका? तो सर ठीक है ना, उस पर आप लोगों ने एक स्टैंड लिया है ना दानिश कुरैशी, उस पर आप लोगों ने एक स्टैंड लिया है ना, एक प्रस्ताव लेकर गए हैं ना, पेश किया गया है ना, तो सर आने दीजिए, देश उसका भी हिसाब करेगा कि शेखर यादव जी ने ठीक कहा, गलत कहा, कानून के हिसाब से कहा, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, उसका भी हिसाब होगा और उसका भी हिसाब इस देश का सिस्टम करेगा सर। और जब हिसाब होगा तो उस पर भी बात कर लेंगे।
वो तय होगा। और संभल में जो बोली हमारी है तो उसमें तय हो चुका। मतलब नहीं, मैं दानिश कुरैशी आपसे पिछले 4-5 मिनट से मैं बातचीत कर रहा हूं, लेकिन संभल में उस बंद पड़े मंदिर पर आपकी जुबान नहीं खुली। अरे भाई सुनिए मेरी बात, मैं आपसे ये कह रहा हूं, वो बंद दानिश कुरैशी ने कर दिया। दानिश कुरैशी ने कर दिया। तो दानिश कुरैशी सर्वे कराने गए थे। दानिश कुरैशी को सर्वे पर आपत्ति करने का अधिकार मिल गया, पत्थरबाजों की वकालत करने का दानिश कुरैशी को अधिकार मिल गया, लेकिन मंदिर की बात आई तो जुबान सिल गई दानिश कुरैशी की। सुनिए मंदिर की बात सुनिए। कल हमारे साथ में एक पैनलिस्ट थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो दिखाया और ये कहा कि भाई वो जो परिजन है, जो वहां का मैनेजमेंट देखता था, वो आज भी हयात है और उनके कोऑर्डिनेशन में है भाई। तो उनसे जाके पूछिए आप। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे जी? हम क्यों बोले? मुझे नहीं, मेरे पास नहीं है वो वीडियो, आ जाएगी तो मैं। तो नहीं है तो सर नहीं बोलिए, मत कोट करिए ना फिर किसी को। दानिश कुरैशी आपसे एक लाइन का सवाल पूछा था। सुनिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमाई साहब ने दिया था वो वीडियो। तो सर अमीक जमाई साहब से मांग लीजिए और फिर मेरे सामने बात करिए। अमीक जमाई साहब से मांग लीजिए और जो वहां पर लोग हैं उनसे बातचीत कर लीजिए, फिर मेरे सामने कोट किया करिए सर। बिना पुख्ता आधार के मेरे सामने बातें मत किया करिए, ठीक है? धनंजय गिरी पता कर लीजिएगा। नहीं तो पता करिए ना सर, पहले आप पता करिए संभल में क्या हुआ, पत्थरबाजों ने पत्थर नहीं चलाए, ये सब आपने कहीं और बैठ के पता कर लिया, ठीक है? पुलिस ने गोली चलाई, ये बिना सबूत के पता कर लिया। अब मंदिर का सच आप नहीं पता कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है दानिश कुरैशी, फिर आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी सर, और इकट्ठा कर लीजिए फैक्ट, आपकी बारी आएगी। धनंजय गिरी, मैं पिछले 5 मिनट से दानिश कुरैशी से बात कर रहा हूं, इससे अधिक हो गया। 5 मिनट में 10 सेकंड उस मंदिर पर नहीं बोल पाए। राकेश जी, उनको पीछे जाने का अगर बहुत शौक था तो 5 साल क्या थोड़ा और पीछे ले जाते, और अगर 1500 साल पीछे ले जाते तो बिल्कुल पैदल हो जाते। उनके पास न कहने के लिए कुछ रहता, न अस्तित्व बचता, न कुछ इतिहास बचता, न भूगोल बचता, न जमीन बचती, न आसमान बचता, न कुछ बचता ही नहीं। वो जितना पीछे जाते उतना ही पैदल हो जाते, किसी काम के नहीं रह जाते। 12वीं शताब्दी तक भी ले जाते तो संभल को पृथ्वीराज चौहान और ज्यादा वक्त बिताया था, उसको राजधानी थी। उसके बाद संभल में चौहान ने कई मंदिर बनवाए थे, जिसको गुलाम वंश के शासकों ने तुड़वा दिया। गुलाम वंश के बाद मोहम्मद गोरी के नाम से आक्रमण में टूटा। ये बार बार जो एक मानसिकता है, जो मंदिर तोड़ खाली जमीनों पर क्यों नहीं बना लेते भाई? लेकिन गदीर के मैदान से जिस तलवार ने हाथ और पैर से चलना शुरू किया, जमन एरिया से ऑर्डर बगदान होते हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए बांग्लादेश होते हुए, वो एक मानसिकता है। उस मानसिकता का आप क्या करेंगे? जब आप कहेंगे कि थोड़ा और पीछे चलो, तो नहीं, उतना ही दूर चलो जितना इनको सूट करता है, जितना इनको सूट करता है, जितना में ये अपनी मुनाफिक और मक्कारी को छुपा पाते हैं, उतने में रहना चाहते हैं। दिक्कत ये है, इनको बहुत पीछे ले जाएगा। दिक्कत है भाई प्रशासन का, वही तो दिक्कत है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। अगर ऐसी सरकारें ना होती जिन लोगों ने धर्म के नाम पर देश को बांटा और एक धर्म विशेष को सहलाते रखा और इस दीमक की तरह चाटने दिया इस मुल्क को, इस देश को, तो आज ये स्थिति न होती। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। इस दौर में लोग जाग रहे हैं, अपनी विरासत को खोज रहे हैं, अपने पुरखों की जमीन जायदाद खोज रहे हैं। आप जिस मक्कारी और मुनाफिक को रखना चाहते हैं पीछे भाई, दानिश लगातार इशारा कर रहे हैं, जरा उनको सुन लीजिए, फिर रिप्लाई कर दीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों का रुख करता हूं।